आज हम इस वीडियो में जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होता है, इसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और हम घर पर कैसे इसे नेचुरली मैनेज कर सकते हैं, उस सब के बारे में बताऊंगी। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और फिर वो एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है। प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं के बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उन्हें प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई महिला ओवरवेट है या ओबीज है तो उनमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेस्टेशनल डायबिटीज को आप घर पर ही नेचुरल तरीके से अपनी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को ठीक करके मैनेज कर सकते हो। पहले बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार-बार यूरिन लगना, थकावट होना, आँखों में धुंधलापन आना और वजाइनल इन्फेक्शन होना। ये सारे जेस्टेशनल डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। कन्फ्यूजन तब होता है क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मली भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। तो आप कन्फ्यूजन में ही रहते हो कि क्या मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज है या ये नॉर्मल सिम्टम्स है। तो इसके लिए आप अपना ग्लूकोज टेस्ट करवा सकते हो जो डायबिटीज के लिए होता है। इसके लिए आपको किसी भी अच्छे लैब में अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाना होगा और फिर आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो घर पर भी ग्लूकोमीटर का यूज करके अपना ग्लूकोज लेवल टेस्ट कर सकते हो। मैं आपको अगारो का ग्लूकोमीटर सजेस्ट करूंगी। ये है अगारो का ग्लूकोमीटर जिसे यूज करके आप अपने घर पर ही ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हो। ये एक कैरिंग केस में आता है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली है ये ग्लूकोमीटर मशीन। इसके साथ आपको एक बैटरी भी मिलेगी। कि हम इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं तो हमें डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आज है 6 जून 24। ये देखते हैं, मंथ भी हम 6 सेलेक्ट कर लेंगे और डेट भी 6। और इसमें टाइम अभी वक्त हो रहा है 5:08। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, मतलब ये अब ऑन है। साथ ही आपको मिलेंगे 50 पीसेस टेस्ट स्ट्रिप्स के। टेस्ट स्ट्रिप्स पर एक एरो दिया गया है। एरो वाली साइड जो है वो आपको ग्लूकोमीटर के अंदर डालनी है, ठीक है, और दूसरी साइड सैंपल के लिए होता है। इसके साथ आपको मिलेगी 50 पीसेस लेंसेट्स यानी कि नीडल्स के। इन नीडल्स का यूज होता है ब्लड शुगर के टेस्टिंग के लिए। ग्लूकोमीटर के लेंसेट्स या फिर टेस्ट स्ट्रिप्स अगर आपके खत्म हो जाते हैं तो इसे आप अलग से भी ले सकते हो। नेक्स्ट है लेंसिंग डिवाइस जिसका यूज पियर्सिंग के लिए किया जाता है। इसका कैप ओपन करके आप अंदर नीडल प्लेस कर सकते हैं। नीडल स्किन में कितनी अंदर पियर्स होनी चाहिए उसके लिए आपको लेवल्स दिए गए हैं। इसमें 9 डिफरेंट मोड्स आते हैं, जैसे 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरह से 1 से लेकर आप 5 तक अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। 5 में सबसे ज़्यादा पियर्सिंग होगी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके यूज़र मैनुअल में आपको यूजेज की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ब्लड शुगर टेस्टिंग से पहले आपको इसकी लेंसिंग डिवाइस रेडी करनी है। नीडल के ऊपर का गोल है उसे ट्विस्ट करके निकाल देना है। फिर इसके पीछे कॉकिंग कंट्रोल है, उसे खींचकर रिलीज बटन को सेट करना होगा। अब ये रेडी है टेस्टिंग के लिए। जहां से भी आप टेस्ट सैंपल ले रहे हैं उसे पहले क्लीन करें, फिर लेंसर को रख के रिलीज बटन प्रेस करें। पियर्सिंग एकदम एफर्टलेसली हो गई और बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब ग्लूकोमीटर में टेस्ट स्ट्रिप डालें और जो कोड आपको मशीन पर दिख रहा है उसे मैच करें। अब टेस्ट स्ट्रिप को इस तरह से ब्लड सैंपल से टच करें। विद इन 5 सेकेंड ब्लड शुगर लेवल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको और भी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं। ये डिवाइस आपका ट्रैक भी रख सकता है। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं आपको डेट एंड टाइम के साथ ये पूरा रिकॉर्ड दिखा देगा। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही एकदम इंस्टेंटली अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच कर सकते हो। अब अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हुआ है तब आपको क्या करना है? टेंशन मत लीजिए, ज़्यादातर जेस्टेशनल डायबिटीज डाइट एंड एक्सरसाइज से ठीक हो जाती हैं। चलिए कुछ नेचुरल तरीकों के बारे में बात करते हैं।
जो जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। नंबर 1, अपनी डाइट में कार्ब्स कम कीजिए। कार्ब्स जैसे कि मैदा, पास्ता, पोटैटो, ये सब चीजें आपको अपने डाइट से हटानी है। उसके बदले आप प्रोटीन ले सकते हो, फाइबर ले सकते हो अपनी डाइट में। कार्ब्स कम करने से ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डाइट स्टार्ट कर देनी है। इस टाइम आपको और आपके बेबी को अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाने की जरूरत है। मतलब जो मैदा, पास्ता, जिस जिस चीज में कार्ब्स होता है वो अपनी डाइट से कम कीजिए। उसके बदले आप प्रोटीन्स, फाइबर्स ले सकते हैं जो आपको हेल्दी रखेगा। सेकंड, हेल्दी फैट पे फोकस करना है। प्रेगनेंसी में आपको अपने और अपने बेबी दोनों का ख्याल रखना होता है, इसलिए हेल्दी फैट्स पे आपको फोकस करना है, जैसे कि अखरोट हो गया, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिश जैसे कि सैल्मन ले सकते हैं, फिर कुछ सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स। इन सब में हेल्दी फैट्स आपको मिलेगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़ेंगे। नंबर थर्ड, डाइट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, स्मूदी, ये सब आप अपनी डाइट में जरूर लें। नंबर फोर्थ, विटामिन डी का ध्यान रखें। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो विटामिन डी आपको ठीक से लेना है। इसके लिए आप विटामिन डी के सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो और साथ ही मॉर्निंग में जो 10 बजे पहले की अर्ली मॉर्निंग धूप होती है वो भी ले सकते हो। नंबर फिफ्थ, मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट। मैग्नीशियम के लिए आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उन्हें ज्यादातर नींद नहीं आती है, डिप्रेशन या एंजाइटी फील होती है, तो उसके लिए आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हो। नंबर सिक्स, आपको अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। नंबर सेवेंथ, लेट नाइट स्नैकिंग बंद कीजिए। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आपको क्या करना है, लेट नाइट अगर आपको भूख लगे तो आपको हर्बल टी या मिल्क वगैरह लेना है। एकदम मतलब प्रोसेस जंक फूड लेट नाइट नहीं खाना है, इससे भी ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं, तो जितना हो सके रात को ज़्यादा ना खाएं। नंबर 8 और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप 20 मिनट या आधा घंटे का वॉक भी कर सकते हो, या बहुत सी प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।